नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास आई है और हथेली में नज़र डालते ही आप देख रहे होंगे कि हथेली का जो ये गुरु पर्वत है, जो बृहस्पति जी हैं, वो यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। दूसरी अगर आप देखेंगे पूरी जीवन रेखा को और करियर और धन की रेखा को और मस्तिष्क रेखा को, यहाँ पे राहु की रेखाएं वर्तमान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनको विचलित कर रहे हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भाग्य स्थान आपका यहाँ पे बकरी स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान जब बकरी स्थान में बैठता है तो 18 महीने तक बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। उसके बाद ये धीरे धीरे 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहता है, लेकिन कम हो जाता है 18 महीने के बाद। और कभी कभी इसका प्रभाव जो है 7.5 वर्षों तक रहता है। अगर साढ़े ये यहाँ पे जो दिख रहा है अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये 7.5 वर्षों वाला दिखाई दे रहा है। और भाग्य स्थान किस में करता है? नौकरी के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम खड़ी करता है, आपके ग्रोथ को रोक लेता है। और उसके साथ बृहस्पति भी ऐसे हो तो पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती हैं। और साथ में राहु की रेखाएं हैं तो कदम कदम पर तनाव देती हैं, मुश्किलें देती हैं, ठीक है ना। और साथ में जो है ये स्थान अगर इस प्रकार से, सूर्य का स्थान अगर इस प्रकार से लो सेट हो, बैठा हुआ हो, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं हैं, जिसके कारण जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, सभी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार अगर हमने हथेली दिखा ली तो पूरे जीवन भर के लिए वही चीज़ सेट हो जाएगी। नहीं, उसमें से कुछ चीज़ें जो हमेशा चलती हैं वो रहती हैं, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से हम कुंडली को जो है वर्षफल लगाते हैं ना, वर्ष में एक बार जरूर दिखाना चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। उसी प्रकार हथेली में भी 6 महीने और साल भर में बहुत सारी परिवर्तन आ जाता है। कुछ उदयमान रेखाएं होती हैं, वो जब निकलती हैं अपना काम करती हैं और निकल जाती हैं, हाथ से ख़त्म हो जाती हैं। कुछ मेजर रेखाएं हैं जिनके 3.5 वर्षों में बदलाव आ जाता है। कुछ ग्रह स्थितियां हैं जो 2.5 महीने में या 2.5 वर्ष में या 6 महीने में या 1 साल में जो है बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने हथेली का विश्लेषण कर दिया तो पूरा जीवन वही चीज़ रहेगी। नहीं, हथेली की रेखाएं बदलती हैं, हथेली का कलर बदलता है, हथेली के पर्वतों का उभार बदलता है। कुछ रेखाएं और कुछ चीज़ें जो है वही रहती हैं। जैसे किसी की हथेली में राजयोग बन रहा हो तो इसकी उंगलियां जो लंबाई लिए होंगे वही होंगे, उंगलियां नहीं बदलेंगे, अंगूठा नहीं बदलेगा, ये जो लंबाई होगी उसकी वो वही रहेगा। छोटे बच्चों की बात अलग है, शरीर का विकास होगा तो इनका भी विकास होगा। अब यहाँ पे देखिएगा देखिएगा जो ये इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है इसको गुरु कहते हैं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं चाहे कुंडली में हो, चाहे हथेली में हो, चाहे पत्रिका में हो, बृहस्पति से ही देखा जाता है। वर्तमान में आपके बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से ढल रहे हैं
और ये शनि की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। जब बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ बहुत ज़्यादा होता है तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं, ठीक है ना। और पारिवारिक समस्याओं में आप हो सकता है व्यक्ति जो है बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, या जो है व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा हो, वैचारिक मतभेदता चल रही हो बहुत ज़्यादा। और जब तक बृहस्पति रहेंगे तब तक ये ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपने, बृहस्पति का शानदार उपाय करना है जिससे दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक समस्याएं खत्म हो। और जो देखिएगा ये पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है, यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और वर्तमान में ये कम से कम 18 महीने तक, कम से कम 18 महीने तक आपके सभी ग्रह जो है जो नेगेटिव बैठे हैं उसका फल देते रहेंगे। लेकिन उपाय करेंगे तो थोड़ा बहुत राहत मिलेगी और आप अच्छी राह पे चले जाएंगे, तो मन का तनाव दूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं ग्रोथ के रास्ते खुल जाएंगे। ये यहाँ पे 18 महीने तक झुका हुआ है, शनि की तरफ देख रहा है और साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बाहर से हंसमुख स्वभाव जरूर रखेंगे और दयालुता और परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो है ये वाला भाग यहाँ पे बकरी है। देखो शनि जब बकरी होता है, शनि भाग्य स्थान है, शनि आपका जो है नौकरी का मालिक है, कार्यों में अड़चन देता है। जब तक शनि बकरी है कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल पाती है, सब कुछ होते हुए कार्यों में अड़चन आ जाती है। सारा कुछ वो व्यक्ति काम कर लेता है लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है और व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है। और ये इस प्रकार से उबर जाए तो निश्चित रूप से बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के अंदर आ जाती है। हमेशा व्यक्ति तनाव में रहता है, जीवन में हर समय कोई ना कोई उलझन आती रहती है, क्योंकि बृहस्पति भी साथ दे रहा है। तो परिवार के लफड़े अलग होते हैं, नौकरी का झंझट अलग होता है, मन समझ में नहीं आ पाता है कि करें तो करें क्या, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति भी आती है कि व्यक्ति केवल और केवल इस्तेमाल होता है और सारा काम वो जो है तन्मयता से भी दे, उसका श्रेय कोई और ले जाता है, व्यक्ति धोखा खा लेता है, उसकी ग्रोथ पूरी रूप से रुक जाती है, सब कुछ होते हुए भी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो नौकरी का अगर यहाँ पे कोई मामला बन रहा हो तो उसके लिए आपको जो है शनि ग्रह को और इसके उपायों को देखना बहुत जरूरी है। ये भाग्य स्थान है, बृहस्पति भी इसी की ओर देख रहे हैं, तो पारिवारिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान करेंगी कुछ समय तक। और विशेषतर जो है उपाय अगर कर लिए तो कहीं ना कहीं 7-8 महीने के बाद आपको राहत बहुत अच्छी तरह से दिखने बैठ जाएगी। कुछ लोगों को तो 3 महीने के बाद अच्छी राहत देखने को मिलती है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका सूर्य है वो भी बहुत डवाडोल स्थिति में है। और सूर्य जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसके प्रयास ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते हैं। और वर्तमान में यही दिख रहा है, आप कितना भी प्रयास कर रहे होंगे वो प्रयास पूर्णता में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको वर्तमान में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, वो पूर्ण रूप से निखर कर उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आप अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में वो ग्रोथ जो है बिल्कुल
थाल में सजी हुई है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही वो ग्रोथ और वो विस्तार। कुल मिला के बात करें, एक सहजता से, एक सरलता से जो है जीवन नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शनि के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिख जाती है। सूर्य के कारण जो है सहजता से चीज़ें नहीं मिल पाती है। और बकरी होने का मतलब है कि नौकरी चाकरी में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी अड़चनें खड़ी करना। ये आपका बुध और भाग्य स्थान और सूर्य ये चीज़ें देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य अच्छा हो जाता है तो आपका जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाएंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। और अगर चक्र सही हो जाएंगे, आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाएंगे, तो निश्चित मानिएगा आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी। आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। और सूर्य क्रिया आपको करनी पड़ेगी, जिस की बुनियाद जो है प्राकृतिक है, ठीक है ना। और प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल आप बना पाए तो आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद है। और जो है फिर जो है आपका, मैंने अभी जो बताया, शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। सब कुछ प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को अगर भाग्य स्थान और सूर्य स्थान ठीक हो जाए। साथ साथ में वर्तमान में देखो, यहाँ पे जो मन का कारक है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा भी जो है अनबैलेंस रूप में है। अगर चंद्रमा अनबैलेंस हो और साथ में ये ग्रह भी इस प्रकार से हो और राहु का प्रभाव तीव्र गति से मन पे पड़ रहा हो, जीवन पे पड़ रहा हो, ये तीन चीजों को देखो, तीनों स्थान को देखो, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पे ये अनबैलेंस है, ये पूरा हिस्सा अनबैलेंस है। तो मानी जीवन को बिल्कुल कंफ्यूज बना लेता है ये। ऐसे में मन व्यक्ति का जो है गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखता है, ये तनाव देता रहता है, चौबीसों घंटे तनाव देता है। ऐसे में जातक भावुक हो जाता है और बात बात पर बहुत ज़्यादा होने पे आंख से आंसू तक निकल आते हैं, या इमोशनली व्यक्ति जो है परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा अनबैलेंस हो जाए तो मन भी अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, बेचैन सा हो जाता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा, ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो कभी कभार पेट की दिक्कतें भी आनी बैठ जाती हैं। चंद्रमा किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं माँ के सुख मिलने में भी जो है परेशानियां आ जाती हैं और नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और चीज़ें कोई भी जो है ठीक नहीं हो पाती हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं है। इस समय साफ दिखा रहा है आपकी हथेली कि आप थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या को बदल दीजिएगा और योग, ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया का सहारा लीजिएगा। ये निश्चित है कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी हथेली में है, चाहे कितने भी मारक योग बन रहे हैं, चाहे जीवन बुरी तरह से त्रस्त हो गया है, लेकिन आप अनुशासन से योग, ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया करते हैं तो कुछ ही महीनों के बाद, 6 से 8 महीने के बाद निश्चित ही आपकी जीवन पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगा। ये निश्चित है, पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगा। और जो आपका जो ग्रोथ रुकी हुई है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे जो है अपनी जीवन के किसी भी आयाम में हो, आपकी ग्रोथ पुनः जो है होने बैठ जाएगी।
और उस मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, ये निश्चित है। अब देखिएगा यहाँ पे ये राहु की रेखाएं हैं। ये राहु की रेखाएं जीवन की रेखा को भी काट रहे हैं यहाँ पे, और करियर और धन की रेखा को भी काट रहे हैं, मस्तिष्क रेखा को काट रहे हैं, हृदय की रेखा को काट रहे हैं। और ये जीवन काल के 44वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रखेंगे, लेकिन कुछ अगर आप बचाव कर लेंगे तो इनका प्रभाव जो है उस रूप पे आप पे नहीं पड़ेगा। देखिएगा, ये जीवन की रेखा को काट रहे हैं तो निश्चित रूप से भी न चाहते हुए भी कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये करियर और धन की रेखा को काट रहे हैं तो पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, और जो है कहीं ना कहीं जो है नौकरी चाकरी को लेके, सब जगह ये आपको कहाँ क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। मस्तिष्क रेखा को काट रही है तो मानसिक तनाव की स्थिति लगातार दे रहे हैं, मानी परेशान व्यक्ति हो जाता है। हृदय रेखा पे वार करनी आगे नहीं बढ़ रही है तो इसका प्रभाव रिश्तों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जब बृहस्पति शनि की तरफ जाता है, शनि बकरी हो, सूर्य कमजोर हो और उसमें राहु आ जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, आपके पारिवारिक जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, आपके करियर और धन की स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, और सफलता का जो स्तर है धीरे धीरे उसको गिराने का कार्य करता है। सभी जगह इसका प्रभाव पड़ता है। तो राहु का जो नाड़ी रेखाएं हैं उनका उपचार करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जारी है लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है। फिर मस्तिष्क रेखा से ये जो है यहाँ से जारी है और हृदय रेखा पे जो है समाप्त हो रही है। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर करियर और धन की रेखा सीधी नहीं होती है तो करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और ऐसे लोगों का कई बार जो है उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को भावनाओं की बसीबूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है करियर और धन के मामले में। वो निर्णय गलत हो जाता है और उसके कारण अपने स्वयं के विकास को व्यक्ति अवरुद्ध कर लेता है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा पहले ठीक थी, पहले इनको कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी सफलता मिली है, लेकिन उसके बाद फिर उतार चढ़ाव आया है। फिर वो ठीक चली, लेकिन एक रेखा देखो यहाँ से आके जो है कम से कम 37-38वें वर्ष से लेके 48वें वर्ष तक जो है ये पूरी तरह से करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो इसका प्रभाव जहाँ हृदय रेखा पे मिली तो रिश्तों पे हो गया है। दूसरी बात, इसका प्रभाव आपके धन और करियर के मामले में कहीं ना कहीं ये रुकावट दे रही है बहुत बड़ी 48वें वर्ष तक। उसके बाद करियर और धन की रेखा यहां से जारी है, मानी 50वें वर्ष के बाद निरंतरता आपकी हथेली में है, लेकिन तब तक वेट नहीं करना है। 44वें वर्ष तक राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, 38वें वर्ष से भी इसका प्रभाव पड़ रहा, 44वें वर्ष तक प्रभाव है। तो आपको क्या करना है कि जो ग्रहों का सब कुछ मिला के प्रभाव है यहाँ पे वो 18 महीने तक ज्यादा है। तो आपको योग ध्यान क्रिया, आपको जो है सूर्य क्रिया इस प्रकार से करनी है कि सभी चीजें बैलेंस अवस्था में आए, और साथ साथ में आपकी जो हथेली की रेखाएं विशेषतर करियर और धन की रेखा ये पुष्ट अवस्था में आ जाए। इसके लिए मैं रात्रि का एक उपाय दूंगा, पर सबसे पहले आपको करियर और धन की रेखा को और क्रियाएं करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपका अंगूठे का पहला पौरवा यहाँ पे देखें तो इस प्रकार है, दूसरा पौरवा बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है आपकी हथेली में। ऐसे जो भी जातक होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, और लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु
या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना है। 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है आपके पास एक मौका मिल रहा है। उससे पहले आपको योग, ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया निरंतर करनी है। अपने आप सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। और ऐसे लोगों का निश्चित है, चाहे कितना भी ठीक रहे, लेकिन शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा पीड़ादायी रहता है, या कुछ कुछ लोगों का थोड़ा सा रहता है। घर परिवार का भी जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए था वो कम मिलता है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद ऐसे लोगों को सुख मिलना थोड़ा सा जो है आरंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना है। ये आपका अंगूठा साफ तरह से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। मानी तार्किक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी और ये असफलता को दिखाता है। जीवन में व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र में हो असफलता को दिखाता है। राहु रेखा की बात करें, एक राहु रेखा यहाँ से बनती हुई उदयमान स्थिति में जारी है जीवन काल के 49वें वर्ष में, 48 के बाद। वैसे 48 में जो ये बन रहा है यहाँ पे 48 से 54 के बीच काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं और उसका फल आपको आने वाला उसके 10 वर्षों के बाद मिलेगा। लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत बड़े रूप में मिलेगा। तो इस मौके को मत गंवाइए। जीवन काल के 44वें वर्ष तक थोड़ा राहु का प्रभाव है। उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और 18 महीने के बाद पूर्णतया जो है चीज आपकी हथेली में आ सकती है, अगर आप योग, ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया को अच्छे कर ले और हथेली की रेखाओं को परिवर्तित कर ले। ये आपके हाथ में है। जब 49वें वर्ष में राहु की रेखा सूर्य से मिलन कर रही है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है और इसमें मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, सरकार द्वारा लाभ है तथा यश में वृद्धि होगी। ये रेखा बता रही है बहुत बड़ा ओहदा मिल सकता है, चीज़ें बहुत बड़ी रूप में हो सकती हैं। ये आपका जो है यहाँ पे चीज़ें बता रही है। लेकिन स्टेबिलिटी तभी आएगी जब धन और करियर की रेखा इस अच्छी हो। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब ये उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, दयालु व्यक्तित्व भी आपका है, निष्ठुर नहीं है, दयालुता है आपके अंदर। ये उंगली भी पूरी तरह से ऊपर से झुक रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है और कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। सहजता से, सरलता से कुछ नहीं मिलता है और जो भी मिलता है जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की मेहनत से ही ऐसे लोगों को मिलता है। ये उंगली पूरी तरह से इस प्रकार से जो है कर्व ले रही है बीच की उंगली की तरफ, तो मन के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, ग्रोथ पाने की इच्छा बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रही है। उंगलियां मिलाने पे लगता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है गैप दिखाई दे रहा है। ये भी शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। एक तो व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहता है, अपने अनुरूप चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, सबसे बड़ा इसका ये है। दूसरा, जब शनि की 7.5 ढैया या बकरी अवस्था आती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा झेलना पड़ता है। यही आपकी ये गैप बता रहा है। यहाँ पे देखें दोनों उंगलियां जो है यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये निश्चित है वर्तमान समय में धन और यश की भूख यहाँ पे दिखाई दे रही है और पैसा और सम्मान जो है बहुत जरूरी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन का जो लक्ष्य है इस समय सम्मान और पैसा यही दिख रहा है, ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा मन के अंदर रहने वाली है। ये पहले पोरवे तक लगभग मेरे ख्याल से पहुँच रही है। अगर इसको ध्यान से देखते हैं
तो ये पहुंच रही है, हल्का सा गैप है पर इसको पहुंचना ही माना जाता है। ये पहुंच रही है, ये बहुत सुंदर है, यही सबसे सुंदर है। ऐसा व्यक्ति आपको ज्यादातर व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, या नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी है। ये व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक जाता है, अधिकारी लेवल तक जाता है। अभी नहीं भी पहुंचे होंगे तो, लेकिन कुछ ही समय बाद, विशेषतर 18 महीने के बाद जब ग्रह अपनी स्थिति में आ जाएंगे, आपको जो है उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी, ये निश्चित है। उसके बाद 48वें में 48 से 54 के बीच जो है कहीं ना कहीं 2 बार फिर जो है उन्नति की यहाँ पे निशानी दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति कुल मिला के देखा जाए तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है। और ऐसा जातक अपने बलबूते पर ही कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, और बुद्ध जब अच्छा होता है, अन्य ग्रह थोड़ा भी ठीक हो जाए तो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उसमें पूरी सफलता अर्जित करता है। और इस बुद्ध की वजह से आप हर तरह की परिस्थितियां भली भांति समझने में माहिर हैं। योजना बनाकर चलना जो आपका विशेष गुण है, वो इस बुद्ध के कारण है। और जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं, बुद्ध ये चीज आपके अंदर दे रहा है कि अधूरे में न छोड़कर उसे पूरा करते हैं। और बुद्ध सही रूप से सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी वैसे आपको माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपका जो मन का अंदर का भाव है, आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे हैं। और लालिमा लिए हुआ है, ये लचीला दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो है अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, ये सुंदर है। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत सुंदर हैं तन से, ये पैकेजिंग का मालिक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मणिबंध में 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक रेखा, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है सूर्य, शनि और बृहस्पति के ठीक होने पे, राहु का प्रभाव अगर जीवन में अच्छा हो तो आपका स्वास्थ्य सबसे बेहतर रहने वाला है। इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी, आपकी हथेली में जो ये रेखा है, संपत्ति की रेखा, ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित होती है। ये रेखा बहुत अच्छी है। अगर भाग्य रेखा भी बहुत सुंदर हो तो संपत्ति का अंबार लग सकता है, इतनी अच्छी संपत्ति आप कमा सकते हैं। मानी भूमि की जगह भूमि आपको मिल सकती है, गाड़ी की जगह गाड़ी मिल सकती है, और धन की जगह आपको धन के मामले में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह की आपकी मणिबंध में संपत्ति की रेखा है। लेकिन इस रेखा का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। जब दोनों एक स्तर में मिल जाएंगे तो जीवन में वो सफलता मिलती है, वो स्टेबिलिटी मिलती है जिसको कभी व्यक्ति ने सोचा होगा। तीसरी रेखा, जिसको कहते हैं हम सुख की रेखा, ये थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रही है लेकिन उभरती हुई दिख रही है। और ये स्वास्थ्य रेखा है, ये बुध रेखा से संबंध रखती है। अभी आपके अंदर बुध रेखा का उदयमान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उदयमान होगा। ये आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जीवन आने वाले समय में, संपत्ति भी अच्छा रहेगा, और उसका भोग भी आप अपने जीवन में कर पाएंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और 3 मणिबंध रेखाएं हैं, ये जितनी साफ सुथरी स्पष्ट दिखाई देने बैठ जाएंगी, कोई भी रेखा जो है अपूर्ण नहीं रहेगी, या कोई रेखाएं काटती नहीं रहेंगी इनको, तो निश्चय ही जीवन काल में आपको सुख, समृद्धि, संपन्नता दिलाएंगी, क्योंकि ये अत्यंत श्रेष्ठ लाइन होती है।
ये लाइन आपकी पूर्व जन्म के कर्मों को भी बताती है कि पूर्व जन्म में आपने निश्चित रूप से जो है उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको कहीं ना कहीं अच्छी विद्या और धन की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है और ज़्यादातर जो चीज़ें बन रही हैं वो 18 महीने के बाद जो है निरंतरता आ रही है, तो इस चीज़ को मत गवाइएगा। एक रेखा इधर से यूं आ रही है, कहीं ना कहीं विदेश गमन भी आपका होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको यात्रा का भी मौका मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। और इस भाग को अगर हम देखते हैं, शुक्र आपका अच्छा है, आने वाले दिनों में जो है निश्चित रूप से जो है ये अच्छे फल प्रदान करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है, लेकिन पराक्रम में कहीं कोई असर नहीं रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या कन्फ्यूजन की स्थिति अभी है। बृहस्पति ठीक नहीं है, शनि ठीक नहीं है, सूर्य ठीक नहीं है, इनके बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है और आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, इनके बारे में हमने बता दिया। देखिएगा, मैं आपको सिर्फ सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया और राहु का जो है प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही दे रहा हूँ। और ये बहुत सरल है, 2-2 मिनट की, 5-5 मिनट की क्रियाएं हैं। इनको करिएगा आप तन्मयता से और कहीं ना कहीं जो है अनुशासन से करिएगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम दिखाई देने लगेंगे। और जीवन में जो जीवन चलेगा वो बड़ा सहजता से, बड़ा सरलता से चलेगा और हर प्रकार की ग्रोथ आपको शुरू हो जाएगी, ये निश्चित है। और आपको ना तो जन्म कुंडली दिखाने की और ना तो हथेली दिखाने की जरूरत पड़ेगी। योग ध्यान क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है। और आपको कहीं भी हो, एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि बहुत कम लोग जो है योग और ध्यान क्रियाओं को देते हैं, क्योंकि ये क्रिया जो है बड़े बड़े साधु संत करते हैं, जो साधना करते हैं ना, वो इन क्रियाओं को करते हैं। क्योंकि यही एक क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। और इन्हीं क्रियाओं द्वारा आप जो है वो काम कर सकते हैं जो काम आप बड़े बड़े मंत्रों हवनों से नहीं कर पाते, जो काम आप जो है एड़ी चोटे का जोर लगा ले नहीं कर पाते हैं, वो इन क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये गोपनीय क्रियाएं हैं। इसीलिए भी मैं हर वीडियो में इस क्रियाओं को कदापि नहीं कहता हूं। मैं केवल उन लोगों को क्रियाएं देता हूं जिनको जरूरत हो और जिनकी हथेली देख के मुझे लगता हो कि क्रियाएं हैं, ये देनी चाहिए। ये क्रियाएं आपको बहुत कम जगह मिलेंगी। मैं तो कहूँगा 100%, 99.9% में से 1% व्यक्ति आपको ये क्रियाएं देगा, ये निश्चित है। तो आप करके देखिएगा, इसके बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।